नीट में अगर आपकी कम मार्क्स आए तो आप ज़रूर फ्रस्ट्रेट होंगे, डीमोटिवेट होंगे और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठाती है ये ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ऐसी-ऐसी थंबनेल बनाकर वो बताते हैं कि आपकी किस तरह से सिलेक्शन कम हो सकती है। फ़ियर मॉन्गरिंग करते हैं, जब आप फ़ियर में रहते हैं तब आप उनकी कोर्स खरीदते हैं। 38 मेडिकल कॉलेजेस विल लूज़ रिकॉग्निशन। तो क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है लेकिन पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। आधी सच्चाई झूठ होती है। व्हाट इज़ द न्यूज़? न्यूज़ क्या है? सबसे पहली बात कि ये मैंने कल इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था जिसमें क्या है कि 38 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो रिकॉग्निशन लॉस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट 100 प्लस अगर मैं बात करूँ एग्ज़ैक्टली फिगर की आज तक की तो 150 प्लस को नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन इसके पीछे कितनी सारी सच्चाइयाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मेडिकल एजुकेशन को किसी प्रकार से इंजीनियरिंग एजुकेशन की तरह नहीं बनाया जा सकता है। इंजीनियरिंग एजुकेशन को हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री, यानी ऐसी जगह जहाँ से केवल और केवल अनएम्प्लॉयड लोग निकलते हैं। इंडिया में केवल 5% ऐसे लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद एम्प्लॉयबल हैं, यानी किसी इंडस्ट्री में उनको लिया जा सकता है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम लोग जो हैं वो दूसरे इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन जो है इंडिया में उसे स्ट्रेंथन किया जाए। ये सबसे ज़्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी भी सारी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी को देख लें तो वो बार-बार ऐसी नोटिफ़िकेशन निकालती है जिसके कारण मतलब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपने जो करिकुलम है, अपने जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे ध्यान दे पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट्स कम आ रहे हैं तो इंटर्नशिप किसी तरह से नहीं हो सकती है। क्योंकि पेशेंट अगर सही एडिक्वेट नंबर में ना आए मेडिकल कॉलेज में तो उससे क्या होगा कि इंटर्नशिप जो है वो बहुत ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करेगा और उसके बाद अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं तो आपको पोजीशन ऑफर किया जाता है फिजिशियन। सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें प्रैक्टिकल का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर हम एक-एक पॉइंट को गौर से देखें तो सबसे पहली बात कि मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर किसी कॉलेज में लेटेस्ट मैं कह सकता हूँ कि मशीनरी नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या हम पुराने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं? हम ऐसे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अच्छा ही हो सके? ऐसा नहीं हो सकता है। तो लेटेस्ट मशीनरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि स्टाफ्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए, कैमरा सिस्टम होनी चाहिए, पता चल पाए कि वो एरिया सेफ है या नहीं है। आप बहुत सारे न्यूज़ में सुनते होंगे कि मेडिकल कॉलेजेस में लोग फ़ी भी नहीं देते हैं और जब स्टाफ्स माँगते हैं उनसे फ़ी तो उसे मारते हैं। पिछले साल ही बीएचयू की घटना है जिसमें एक जूनियर डॉक्टर ने सिर्फ़ इतना बोला था कि आपके पास स्लिप कहाँ है, पे स्लिप कहाँ है? और उसे मार दिया गया। तो ज़रूरी ये भी है कि इसके बारे में हम सही से जान पाएँ। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि लैक ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर एडिक्वेट नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं आए तो ठीक से बच्चे जान भी नहीं पाएँगे कि क्या बीमारी है, बीमारी का इलाज कैसे होता है और बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है। चौथी चीज़ कि रनिंग शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ही नहीं फैकल्टीज़। क्या ये केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है? आंसर है नहीं, क्योंकि 70% ऑफ द फैकल्टी सीट्स जो है वो एम्स में वैकेंट है। कुछ दिन पहले की मैंने आर्टिकल देखा था, आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई जितना भी मैं बोल रहा हूँ आप सभी का कर सकते हैं। नंबर 5 है कि कैंपस की जो सिक्योरिटी है, कैंपस मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीटली मेंटेन्ड नहीं है और यही रीज़न है कि इन सभी डेफिशिएंसीज़ से करंट ईयर से मतलब 2023 से इनटेक को ऐसे 38 कॉलेजों में बंद किया गया है और 100 को नोटिस भी दिया है विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कि 38 मेडिकल कॉलेज जिन्हें की रिकॉग्निशन से हटाया गया है, जिनकी रिकॉग्निशन ली जा चुकी है, सस्पेंड की जा चुकी है, उन्हें कहा गया है कि आप अपील भी कर सकते हैं एनटीए के कोर्ट पैनल में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ ही हुआ है? आंसर है नहीं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के साथ भी हुआ है। असम के 3 गवर्नमेंट कॉलेज ऑन एन एवरेज 300 सीट ये मतलब हर साल एमबीबीएस के लिए प्रोड्यूस करते थे, इनकी हटा दी गई। वन गवर्नमेंट कॉलेज इन पांडिचेरी, अब ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, इसको हटाया गया है। फिर तीसरा आता है एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ उड़ीसा, चौथा आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ तमिलनाडु। इसके अलावा भी बहुत सारे जगह जैसे कि पंजाब में, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको हटाया जाएगा क्योंकि मेडिकल एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती है। इसमें जो प्रैक्टिकल की रोल होती है वो की रोल होती है और ये कॉलेजेस की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या इससे सीट बढ़ेगी या घटेगी? मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं 8 साल की बात करूँ तो सीट जो हैं वो 54,000 से 96,000 हुए हैं। लेकिन आज भी हर 10,000 पेशेंट्स पे केवल 4 डॉक्टर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी स्कार्सिटी है। तो क्या ये गवर्नमेंट के लिए पेनफुल डेटा नहीं है? ऑफ कोर्स सी बात है, बहुत सारे गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी पेनफुल डेटा है कि इतने सारे पेशेंट पे केवल 4 डॉक्टर हैं और इसका हमने सबसे बड़ा जो लैक देखा वो था कोविड के टाइम में।
और तब से उसी समय रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स निकाला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। उसके अनुसार फिजिशियंस जो हैं उनकी 78% सीट्स वैकेंट है। आप इस डेटा जो है उसको, जितने मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, आप सभी को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने साइट से, क्योंकि आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है। गूगल है आजकल के समय में, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप ऑनलाइन जाइए और चेक कीजिए। फिजिशियंस की 78% सीट वैकेंट है। उसी तरह पीडियाट्रिक्स की 84% सीट्स जो है वो वैकेंट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। साथ साथ औरतों की 81% सीट जो है वो खाली है, और गायनोकोलॉजिस्ट की 76% सीट खाली है। ये मैं 4-5 एग्जांपल दिया। इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी वैकेंसी है आज भी हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि सीट्स तो घटेगी, मतलब इंस्टेंटली अभी देखा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि अभी बहुत सारे ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत से विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ज़रूरी है कि यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट के टर्म्स पे खुलने चाहिए। वो इस तरह से खुलने चाहिए कि वो मेडिकल एजुकेशन के लिए सूटेबल हो। इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन जो कि पहले से चलती आ रही है, मतलब अगर मैं बात करूँ एम्स की, एएफएमसी की, इन्होंने भारत में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और बड़े-बड़े अवार्ड्स ला के दिए हैं। तो ऐसी एजुकेशन को मेंटेन रखना जो एनएमसी है उसका काम है। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारी बातें करने के बाद सिर्फ़ एक बात बचती है कि सीट्स कम हो सकती है। सीट्स ज़रूरी नहीं है कम हो, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो अगर इस कॉलेज में 3 कॉलेजेस को हटाया गया है, तो साथ-साथ कई ऐसे भी कॉलेज हैं जो कि अगर एडिक्वेट पाए गए हैं तो उसमें सीट्स बढ़ाए भी गए हैं एट द सेम टाइम। तो ये भी गवर्नमेंट की जो, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ये है उसको बहुत सारे लोगों को गलत लग रहा होगा ये, लेकिन ये कंप्लीटली मुझे लगता है कि सूटेबल है फॉर द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। और इसके अलावा अगर मैं इस तरह से बात करूँ तो सीधी-सीधी बात, ये कंक्लूज़न पे मैं यही आऊँगा कि किसी को किसी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट घटाए गए हैं तो कहीं बढ़ाए भी गए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारी जो है उस पे ध्यान दें, उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आने वाले 10 सालों में इतने सारे ये सीट जो हैं वो कभी घटाए जा ही नहीं सकते हैं। ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है कि उनके पास लोग नहीं हैं, तो कहीं न कहीं डॉक्टर को प्रोड्यूस करना उनका काम है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये कंप्लीटली नॉर्मल चीज़ है, ये हर साल होता है, हर साल होता है ये। और अगर 38 को हटाया भी गया है ना, तो वो फिर से सुधार के खुद को, अपने आप को इंक्लूड कर लेंगे उसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। किसी तरह से घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्स बोला। मैंने कंप्लीटली जहाँ-जहाँ से मुझे डेटा मिला, मैंने कंप्लीटली आपको उस डेटा के साथ मैंने प्रेज़ेंट किया इस वीडियो को। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है आरंभ, जिसमें हम नीट 2024 की कंप्लीट सिलेबस आने वाले 90 डेज़ में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी अगस्त 2024 तक हम सारी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप एक फीमेल हैं और आप पार्शियल ड्रॉप को कंसीडर कर रहे हैं, तो मेरी ये जो राइट हैंड साइड में ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने बात किया है बीएससी नर्सिंग के बारे में, और ये है एएफएमसी से। तो टॉप मेडिकल कॉलेजेस से आपको बीएससी नर्सिंग के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप पार्शियल ड्रॉप कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप में आप पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, बहुत सारे और प्रेशर्स जो हैं उसको खुद से हटाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप राइट हैंड साइड वाले वीडियो को देख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप पार्शियल ड्रॉप भी कंसीडर कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like this in the YouTube only and share with your friends. Thank you so much. Bye bye. Have a good day.